सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल जिसका नाम है फिट विद राजवीर। सबसे पहले मैं पंखे बंद कर देता हूँ, इसीलिए मैं दिन में वीडियो बनाता नहीं, बिकॉज दिन में होती है गर्मी एंड मुझे चलाने पड़ते हैं अपने पंखे एंड बाहर भी इतना नॉइस होता है तो वो माहौल बन नहीं पाता वीडियो रिकॉर्ड करने का। बट जैसा कि मैं बता दूं कि मैं अभी जिम से होके आ रहा हूँ एंड जिम में मुझसे एक लोगों ने पूछा कि आपके इतने लंबे हेयर हैं तो आपके हेयर फॉल नहीं होते, या आप सप्लीमेंट लेते हो तो सप्लीमेंट से आपके हेयर फॉल नहीं होते। तो मेरे दिमाग में आया कि मुझको इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए, बिकॉज जिसके लंबे बाल है उसको पता है कि हेयर केयर करना क्या होता है एंड हेयर लंबे रखने में और ना रखने में क्या बेनिफिट है। क्योंकि मोस्टली लोग हेयर लंबे नहीं रखते बिकॉज उसमें काफ़ी ध्यान देना पड़ता है एंड हेयर फॉल के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके ऊपर मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा जो ज़्यादा लंबी नहीं करूंगा, बिकॉज जो मेन टॉपिक है हेयर फॉल होने के और ना होने के वो आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले बात करें अगर मेन की, तो मेन में आपके होते हैं DHT लेवल, जिसकी वजह से आपके हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो अगर आपके बॉडी में DHT लेवल बढ़ रहे हैं तो आपको DHT ब्लॉकर यूज़ करना चाहिए। जैसे आप नॉर्मली जिंक या पम्पकिन सीड्स को यूज़ कर सकते हैं, ये एक तरीके का नेचुरल DHT ब्लॉकर है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये DHT लेवल बढ़ते हैं तो आपको पता कैसे चले कि आपके DHT लेवल बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से आपका हेयर फॉल हो रहा है। सबसे पहले अगर हेयर फॉल स्टार्ट हो रहे हैं आपके, तो देखना कि आपके हेयर फॉल यहाँ से ज़्यादा, मतलब यहाँ से कम हेयर फॉल होंगे एंड यहाँ से ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे DHT रिसेप्टर जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, तो आपका ये सेफ जोन कहलाता है जो बैक हेयर्स होते हैं। एंड जो आपका फ्रंट हेयर होते हैं वो आपका मेन होता है जहाँ पे DHT रिसेप्टर बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, तो आपके यहाँ पे हेयर फॉल रिसीडिंग लाइन बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये लड़कों में एक मेन चीज़ ये हो गई। दूसरा अगर लड़कियों की बात की तो लड़कियों में मेन हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जैसे कि उनको PCOD की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से उनके अंदर भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एंड ये मोस्टली प्रेगनेंसी की बात होती है, प्रेगनेंसी पहले जो होती हैं वो हार्मोनल की वजह से ही होती हैं, ठीक है। अब जो कॉमन इशू है, जो मैन वुमेन दोनों कॉमन है, वो है उनका स्ट्रेस साइकिल एंड लाइफस्टाइल, ठीक है। अब ये कैसे इम्पैक्ट करता है मैं बता रहा हूँ। मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था जिसमें एक अच्छे खासे बहुत बड़े डर्माटोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बताया कि मैक्सिमम लोगों को इसी बात का स्ट्रेस रहता है कि उनका हेयर फॉल हो रहा है एंड उनका हेयर फॉल होने का रीज़न भी उनका स्ट्रेस ही होता है। तो आप सोच रहे हो, आप स्ट्रेस ले रहे हो हेयर फॉल होने का एंड हेयर फॉल होने का रीज़न बन रहा है आपका स्ट्रेस, तो घूम फिरा के आपका बात आता है स्ट्रेस पे। दूसरा आपका लाइफस्टाइल, आप जो खाना खाते हो, जो आपका एक बिहेवियर है, मतलब आपका जो एक लाइफस्टाइल है पूरे दिन को स्पेंड करने का, वो सबसे ज़्यादा इंपैक्ट डालता है। आज के जनरेशन के हिसाब से लोग पहले बहुत ज़्यादा सोते थे, पर आज की डेट में इतने सारे आपके डिस्ट्रैक्शन बन गए हैं जिसकी वजह से आप सोते कम हो, तो इम्प्रॉपर स्लीप होने की वजह से भी आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि मुझे ऑलरेडी हो चुकी थी पहले। बिकॉज मैं पहले 4 से 5 घंटे सोता था एंड क्योंकि एडिटिंग वगैरह करना रहता था, जिसकी वजह से मेरे स्किन प्लस हेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा इस चीज़ का एंड मुझको ये चीज़ बाद में रियलाइज़ हुई। तो ये हो गए आपके रीज़न जो मेजर फैक्टर आते हैं। एंड हाँ, सबसे बड़ा फैक्टर ये भी बनता है कि आपकी हेरिडिटी, मतलब कि आपके जो जेनेटिक्स हैं, ये बताना भूल गया, बिकॉज मोस्ट लोग मानते ही नहीं कि उनके जेनेटिक्स ही ज़्यादा बड़े एक रीज़न बनते हैं। जैसे कि मेरे फादर के जो जेनेटिक्स है वो बालों में थोड़े अच्छे हैं, बिकॉज उनके जो आगे वाले हेयर लाइन्स हैं वो उतने पीछे नहीं गए हैं, जो कि सेंटर में हैं। तो मेरे भी हेयर लाइन यहाँ पे अच्छे दिख रहे हैं बिकॉज मेरे फादर के भी हैं एंड मेरे घर में से बहुत से लोग हैं जिनके हेयर लाइन अच्छे खासे हैं आगे। तो मेरे जेनेटिक्स में वो चीज़ें हैं कि मेरे को अपने अच्छे बाल देखने को मिल रहे हैं। बट जिनके फादर के आपने देखे होंगे जो फ्रंट में बाल नहीं रहते, तो उनकी हेयर लाइन पीछे जाने लगती है, जो कि उनको लगता है कि हेयर फॉल किसी और रीज़न से हो रहा है। ऐसा नहीं, जेनेटिक्स होते हैं एंड इसको आप चाह कर भी आप ख़त्म नहीं कर सकते। बट आप एक काम कर सकते हो, इस चीज़ को आप धीरे स्लो कर सकते हो, या जो अदर प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो सबको ख़त्म करने के लिए, हेयर लॉस को स्टॉप करने के लिए, उसको आप बंद कर सकते हो। क्यों? सबसे पहले अगर आपको DHT वाली प्रॉब्लम है तो आपको DHT ब्लॉकर यूज़ करना पड़ेगा। DHT ब्लॉकर में आप जिंक प्लस पम्पकिन सीड का यूज़ कर सकते हैं, जो एक नेचुरल DHT ब्लॉकर कहते हैं। देन आपको यूज़ करना पड़ेगा एक शैम्पू जो काफ़ी जेंटल हो। जेंटल मतलब कि वो सल्फेट फ्री एंड अदर केमिकल फ्री हो, जो आपके सिर्फ हेयर लाइन पे ज़्यादा वर्क करे, ना कि आपके हेयर की ग्रोथ पे। जैसे कि आप केटनोजोल करके शैम्पू आता है, उसका यूज़ कर सकते हो, जो आपको हफ्ते में 2 से 3 बार लगाना चाहिए, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज ये भी एक तरीके का DHT ब्लॉकर है। एंड जो थर्ड सोल्यूशन है वो है आपका न्यूट्रिशन अपग्रेड। न्यूट्रिशन अपग्रेड इसलिए बिकॉज आज की डेट में जो प्रोटीन इंटेक है लोगों का बहुत कम हो गया है। मैं प्रोटीन की बात क्यों कर रहा हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि आपने सुना हो कि लोग बहुत अपने बालों में केराटिन कराते हैं। वो केराटिन होता क्या है? अगर आप नेट पर रिसर्च करने जाओ तो केराटिन में आपको प्रोटीन ही देखने को मिलेगा एंड अगर आपके बॉडी में प्रोटीन इंटेक ही कम है तो आपके बालों में भी आपको फर्क दिखेगा कि जैसे आपके नेचुरल हेयर थे उससे ज़्यादा आपके डल हेयर हो गए होंगे। एंड इसलिए आपको लेना पड़ेगा एक बैलेंस डाइट जिसमें आप फैट, कार्ब्स, प्रोटीन, इन तीनों का बैलेंस बना के उसको इंटेक करेंगे। एंड अब आते हैं अपने लास्ट सोल्यूशन के ऊपर, वो है आपका स्ट्रेस एंड स्लीप। स्ट्रेस एंड स्लीप दोनों आपस में काफ़ी कंबाइंड है, बिकॉज अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो आपकी स्लीप साइकिल वैसे भी खराब हो जाएगी एंड अगर आप स्लीप अच्छी लेंगे तो आपका स्ट्रेस ऑलरेडी कम होने लगेगा। तो दोनों को रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले आपको वर्कआउट करना चाहिए। वर्कआउट में आप जरूरी नहीं कि आप जिम जाओ, आप कुछ भी ऐसे फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो जिससे आपका बॉडी रेस्ट मांगे एंड इन दी एंड जाके आप लास्ट में 8 घंटे की या 7 घंटे की नींद आप कंप्लीट कर सकें।
अगर आपको समझ में नहीं आता आपको क्या करना चाहिए या आपको जिम बाहर नहीं जाना तो आप घर में भी मेडिटेशन कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस धीरे धीरे रिलीज़ होने लगेगा। तो ये थे कुछ सोल्यूशन जो आपके हेयर लॉस को रोकेंगे। एंड आपको जो रीज़न थे हेयर लॉस को भी मैंने बता दिया। एंड जो कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है क्योंकि मैंने कूलर वगैरह सब कुछ बंद रखा है इस वीडियो के चक्कर में, तो इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा। बट इतना कहना चाहूँगा कि आपको अदर वीडियो बहुत देखने को मिलेंगे यूट्यूब पे जो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं कि बालों में इस टाइप के हेयर कि बालों में इस टाइप के अपने ऑयल लगाओ, ये करो वो करो। बिल्कुल कर सकते हो, बट उसको एज अ प्राइमरी सोल्यूशन मत मानना उस चीज़ का, क्योंकि जो मेन रीज़न है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए कि क्या है। एंड हो सके तो आप उस पर वर्क करो। बस इस वीडियो में इतना ही। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है हेयर से रिलेटेड तो आप इस के कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, मैं वहाँ रिप्लाई कर दूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।